हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जो इम्पोर्टेंट बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। एंड आज ये रहे जो कि पार्ट 52 की वीडियो। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने देखते हैं, समझते हैं। एंड तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं क्वेश्चन क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये सामने रहे, ये बताना व्हाट इज़ द ब्लैक कार्ड इन बैडमिंटन। जो बैडमिंटन में जो ब्लैक कार्ड रहे ये क्यों दी जाती है। आपको वैसे तो इसमें आपको 3 तरह की कार्ड देखने को मिल सकता है। एक तो रहे येलो कार्ड, जो कि ये बताना जो येलो कार्ड रहे ये क्यों दी जाती है, येलो कार्ड। एंड इसके बाद और एक रहे रेड कार्ड, ये क्यों दी जाती है, एंड रेड कार्ड। एंड देन ब्लैक कार्ड रहे ये क्यों दी जाती है। ध्यान में रखना। पहले इसे हमने देखते हैं। ये ब्लैक कार्ड का मतलब है आउट, मतलब जो येलो कार्ड रहना ये क्यों दी जाती है। येलो कार्ड जो वार्निंग देने के लिए, यानी जो मिसकंडक्ट के लिए, ये वार्निंग देने के लिए येलो कार्ड दी जाती है, यानी वार्निंग के लिए ये येलो कार्ड दी जाती है, जो कि मिसकंडक्ट के लिए ये वार्निंग दी जाती है। इसके बाद यानी जो रेड कार्ड आपको पूछे तो ये जो सेकंड वार्निंग देने के बाद ये रेड कार्ड दी जाती है। यानी ये आपको पूछे तो दोनों येलो कार्ड मिलने के बाद, यानी आफ्टर 2 येलो कार्ड के बाद ये दी जाती है, जो कि रेड कार्ड दी जाती है एंड 2 वार्निंग दी जाती है। इसके बाद ब्लैक कार्ड मतलब ये आउट की जाती है, यानी जो प्लेयर रहे इसे ये आउट की जाती है, गेम से बाहर की जाती है। क्लियर। एंड हमने बात कर रहे हैं बैडमिंटन के बारे में। एंड बैडमिंटन के बारे में कई सारे बातें हमने डिस्कस कर ले कि आपको इसमें कितने के प्लेयर आपको देखने को मिल सकता है ये बताना। इसमें आपको 2 प्लेयर या फिर 4, जो कि मतलब टोटल ऊपर में जो कि ये 2 और 4 प्लेयर आपको देखने को मिल सकता है, सिंगल या फिर डबल बैडमिंटन में। एंड और जो कौन सी ये बताना, कौन सी इसमें जो बैडमिंटन में कौन सी कप रही ये बताना। ध्यान में रखना। यूनेक्स पूछे तो ये बैडमिंटन से एसोसिएट रहे। महाराज रणजीत सिंह जो ट्रॉफी ये भी बैडमिंटन से एसोसिएटेड रहे। एंड और क्या रहे, चड्ढा कप ये भी एसोसिएटेड रहे। एंड जो सैयद मोदी ट्रॉफी ये भी एसोसिएटेड रहे, जो कि बैडमिंटन से। क्लियर। एंड बैडमिंटन में एक मतलब ध्यान में रखना, बैडमिंटन में एक पूछे था आपको, बैडमिंटन में जो लव का मतलब क्या है ये बताना, इसका मीनिंग क्या है। ध्यान में रखना, इसका मीनिंग है जो कि 0-0, इसका मीनिंग है जो स्कोर जो 0-0 रहे, ये जो शुरुआत होती है इससे, यानी गेम की जो शुरुआत ये लव यानी 0-0 ये सिंबल है। क्लियर। एंड और एक रहे जो कि ये तो रहे लव। इसके बाद आपको ड्यूस पूछे तो ये इसका जो कि स्पेलिंग ये नहीं होगा, जो कि ध्यान में रखना, जो कि ड्यूस पूछे तो ये इसका मतलब है जो कि सेम। क्लियर। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट। एंड द बैडमिंटन ब्लैक कार्ड सिग्निफाइज, जो कि ये प्लेयर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मैच एंड द पोटेंशियली द टूर्नामेंट ड्यू टू द सीरियस मिसकंडक्ट और द वायलेंस ऑफ दिस रूल्स। जो रूल को वायलेशन करने के लिए, एंड ये सीरियस वायलेशन मतलब इससे पहले तो मिल चुकी है, मतलब येलो कार्ड, इसके बाद रेड कार्ड एंड देन ब्लैक मतलब आउट। क्लियर। एंड और क्या बात रहे, मतलब आपको जो बैडमिंटन रहे ना, इसमें जो नेट हाइट रहे, नेट की जो हाइट रहे ये कितनी की आपको पूछे तो ये 5 फीट की रहे। नेट की हाइट जो रहे ये 5 फीट की है। एंड जो कोर्ट रहे ना, जो कोर्ट रहे ये कोर्ट की जो हाइट आपको पूछे तो, यानी जो लेंथ एंड जो विड्थ रहे ये पूछे तो देखते हैं, जल्दी बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। लेंथ आपको पूछे तो ये है, ध्यान में रखना, लेंथ जो रहे ये है 13.4 मीटर है, 13.4 मीटर। एंड जो विड्थ रहे ये है 6.1 मीटर।
क्लियर, विड्थ 6.1, लेंथ 13.4 मीटर रहे। क्लियर, देखते हैं क्या रहे नंबर 2 में। जाट जाटिन, ध्यान में रखना, जटा जाटिन, जाट जाटिन इज ए फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट, ये बताना जो फोक डांस ये जाट जाटिन कौन सी स्टेट की, ये बिहार की है, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, बिहार। क्लियर, एंड बिहार की और कौन कौन सी रहे जो कि बिहार के पूछे तो, आपको विदेशिया पूछे तो ये भी बिहार की है, विदेशिया ये बिहार की है। एंड काजरी, काजरी ये भी बिहार की है। और क्या रहे, छऊ आपको पूछे तो देखिए छऊ असल में ईस्टर्न स्टेट में जो कि ऑब्जर्व की जाती है, हालांकि जो सरायकला छऊ रहे, पुरुलिया छऊ रहे, जो मुकुटा का यूज की जाती है, और मयूरभंज छऊ जो रहे ना, मयूरभंज छऊ में इसमें मयूरभंज छऊ में इसमें मुकुटा का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान में रखना इसमें। और जो दोनों छऊ रहे यानी जो सरायकला छऊ और जो पुरुलिया छऊ वहाँ यूज की जाती है मुकुटा का, मुकुटा का मतलब मास्क, मास्क। क्लियर, एंड बात करें क्या हमने डिस्कस कर रहे थे, विदेशिया हो गया एंड कजरी हो गया, ये सारे के सारे बिहार से। और छऊ हमने डिस्कस कर रहे थे ना, ये भी बिहार में ऑब्जर्व की जाती है, झारखंड में भी ऑब्जर्व की जाती है सरायकला छऊ। एंड और पनवारिया मतलब जो फोक डांस रहे ना, फोक डांस, ये हालांकि एक स्टेट में नहीं हो सकता है, कई भी स्टेट में आसपास में जितना भी स्टेट है वहाँ भी हो सकता है, ध्यान में रखना है आपको। छऊ हो गया, पनवारिया हो गया, और क्या रहे आपको धोबिया ये पूछे तो ये भी धोबिया ये भी बिहार की है। क्लियर, एंड और क्या रहे, जोगिया ये भी बिहार की है। और पाइका झमरी ऐसे रहे जो कि क्या रहे, पाइका झुमरी ये भी बिहार की है। एंड फागु पूछे तो फागुआ ये भी बिहार की है, फागुआ। एंड छठ पूजा ये तो हमने ये सेलिब्रेशन रहे, ये डांस रहे, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, डोम काज ये भी बिहार की है। एंड और क्या रहे, झिझिया ये बिहार की है। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखना। हमने देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, ये तो हमने डिस्कस की, जाट जाटिन इज द बिहार, तो जाट जाटिन इज ए पॉपुलर फोक डांस इज द पर्टिकुलरली इन द वेल नोन ऑफ द नॉर्थ बिहार की ये वेल नोन डांस फेस्टिवल डांस है। क्लियर, नंबर 3 देखते हैं, अल्लाह रखा, ये बताना अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो अल्लाह रखा रहे ये किससे एसोसिएटेड रहे। एंड हमने जो डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बताया जा रहा है, जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसी को डिस्कस की जा रहा है। ये बताना अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अल्लाह रखा किससे एसोसिएटेड है, ये तबला जो कि प्लेयर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तबला यानी जो ड्रम रहे ना इसके ये एक्सपोनेंट रहे। क्लियर, एंड बात करें सो ध्यान में रखना इतनी इस बात, देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। एंड सितार पूछे तो कौन से रहे, हरिप्रसाद चौरसिया वो तो फ्लूट की रहे। उस्ताद अल्लाह रखा जो कि नोन एज द रिनाउंड इंडियन है तबला प्लेयर, ये तबला प्लेयर है। क्लियर, एंड सो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। हरिप्रसाद चौरसिया इज ए रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट रहे, अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लूट से एसोसिएटेड रहे। एंड ये फ्लूट से और एक रहे, कौन रहे, जो पन्नालाल घोष रहे, पन्नालाल घोष ये भी फ्लूट से रहे। क्लियर, एंड तबला से तो हमने डिस्कस की, जो अल्लाह रखा रहे ये अल्लाह रखा रहे, अल्लाह रखा जो कि तबला प्लेयर रहे। एंड सो ध्यान में रखना। एंड और ये जो सितार से रहे, सितार से एक नाम बताना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है पंडित रविशंकर। हालांकि इन्हें भी जो भारत रत्न दी गई है 1999 में, ये भी हमने डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन में रहे। एंड
ध्यान में रखना पद्मश्री मिली है 1981 में पद्मश्री, एंड पद्म विभूषण पूछे तो वो है क्या 67 में 1967 में मिली है पद्म। हमने किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये पंडित रविशंकर के बारे में। क्लियर। सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और फ्लूइड से हमने तो डिस्कस की जो कि पन्नालाल घोष रहे, एंड और भी फ्लूइड से और एक रहे, ये बताना फ्लूइड से जो कि राजेंद्र प्रसन्ना। ध्यान में रखना कौन रहे, राजेंद्र, जो कि राजेंद्र जो कि प्रसन्ना ये फ्लूइड से एसोसिएटेड रहे। क्लियर। एंड और राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसाद, दोनों के दोनों, राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र कुलकर्णी एक रहे, कुलकर्णी ये भी रहे फ्लूइड से। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ये तो हमने डिस्कस की। एंड करेक्ट ऑप्शन इज बंसुरी, बंसुरी मतलब फ्लूइड हो गया। क्लियर। बंसुरी एंड हरिप्रसाद चौरासिया वॉज बॉर्न इन, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जन्म के बारे में। सो ही इज इंडियन म्यूजिकल एंड द म्यूजिकल डायरेक्टर एंड द क्लासिकल फ्लूइडिस्ट, जो कि फ्लूइडिस्ट रहे, फ्लूइडिस्ट हु प्लेज द बंसुरी इन द हिंदुस्तान क्लासिकल ट्रेडिशन में। ध्यान में रखना इनके बारे में, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुकी है हरिप्रसाद चौरासिया के बारे में। क्लियर। एंड पंडित ये हमने यही रहे पंडित रविशंकर, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की ना। इन्हें जो कि भारत रत्न मिली है कौन सी ईयर में, ये बताना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने अभी डिस्कस की। ये 1999 की बात है जो कि इन्हें जो कि भारत रत्न दी गई है। एंड सबसे फास्ट जो दी गई ना वो है MS सुब्बुलक्ष्मी को दी गई है फास्ट जो भारत रत्न, मतलब कोई भी म्यूजिक क्षेत्र में जो दी गई है। ध्यान में रखना। एंड सो ये कौन रहे, जो कि पंडित रविशंकर जो 1999 में। एंड बात करें इनके बारे में, जो रविशंकर रहे, इन्हें अभी हमने डिस्कस की, बताना कौन सी ईयर में जो पद्मश्री मिली है, पद्म विभूषण कौन सी ईयर में मिली है, क्या बता सकते हो। 1981 हमने डिस्कस किया। एंड 81 में कौन सी अवार्ड, ये है पद्म जो कि विभूषण एंड पद्म भूषण। ध्यान में रखना पद्म भूषण, ये जो 67 यस पद्म भूषण। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। पंडित रविशंकर वॉज ए रिनाउंड सितार, जो कि सितार वादक रहे, एंड हु वाज अवार्डेड द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1999। ही वाज आल्सो द इंडियन कंपोजर ऑफ द म्यूजिकल वन इन 7 अप्रैल एंड 1920। इनका जन्म 7 अप्रैल। ये बताना वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, इसी डेट को वर्ल्ड हेल्थ डे। ध्यान में रखना वर्ल्ड हेल्थ डे हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है ना, जो WHO की स्थापना होती है। WHO की जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ रहा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, 1948 में स्थापना। एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस जो कि इसका जनरल रहे, डायरेक्टर जनरल। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर 6, विच कप इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन। ये बताना बैडमिंटन से कौन सी कप एसोसिएटेड रहे, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये थॉमस कप, यानी थॉमस मतलब ये पुरुष की रहे, यानी जो मेल कैटेगरी की जो ये रहे। एंड ऊबर पूछे तो वो वुमेन कैटेगरी में रहे बैडमिंटन की अवार्ड। क्लियर। ध्यान में रखना जो वुमेन की जो रहे उबेर कप, एंड ये मेन की जो रहे ये थॉमस कप। ऐसे याद रखना, थॉमस मतलब आपको कैसे पता चल रहा है, ये थॉमस एक मतलब मेल की नाम हो सकता है, बस मेल से एसोसिएटेड रहे। एंड ये दिलीप ट्रॉफी आपको पूछे तो ये बताना कौन सी गेम आपके दिल से जुड़े रहे, ये बताना कौन सी गेम आपके दिल में जुड़े हैं। दिलीप ट्रॉफी यानी दिल से जुड़े हैं, इसलिए बस कैसे भी करके याद रखना। एंड नेहरू गोल्ड कप एंड विदाउट टॉप ये तो नहीं है। देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द थॉमस कप जो कि मेंस टीम चैंपियनशिप, ये एंड द ओवर कप ये वुमेन्स टीम चैंपियनशिप आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द कप एंड एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन। ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, जो कि थॉमस कप मतलब ये मेंस चैंपियनशिप एंड ओवर कप मतलब ये वुमेन्स चैंपियनशिप, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कप द
एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन से एसोसिएटेड रहे। एंड और जो कई सारे रहे आपको बता दूं, और कौन से रहे आपको। यूनिक्स जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस की, क्या आपको याद है? यूनिक्स पूछे तो ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड रहे। और एक रहे महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पूछे तो ये भी इससे एसोसिएटेड रहे। एंड और क्या रहे, शायद मोदी ट्रॉफी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड रहे। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड देखते और एक रहे जो कि चड्ढा कप, क्या रहे, चड्ढा कप। क्लियर, सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड देखते हैं। एंड रंगास्वामी कप क्या हमने डिस्कस नहीं की, तो हमने डिस्कस करते हैं। यहाँ भी रंगास्वामी कप भी हो सकता है, यहाँ जो बैडमिंटन से रंगास्वामी कप भी हो सकता है, रंगास्वामी कप। ऐसे याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक रहे कि आपको, अगर आप जो ध्यान में रखना, आपके पूछा जा रहा है कि आप बैडमिंटन खेलते हो, आपको एंड आप पार्टिसिपेट की जो यू एंड इसके साथ आपके साथ कौन रहे, महाराज रणजीत सिंह रहे। कौन रहे, महाराज रणजीत सिंह रहे। एंड इसके बाद जो कि मोदी रहे, किसने रहे, मोदी। ये तीनों की तीनों क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, आपको ऐसे एक सलाह दी जाती है कि अगर आप जो क्या रहे, जो कि नारंग कप जो रहे, ये भी जो कि एसोसिएटेड रहे बैडमिंटन से। नारंग रंग की जो अगर आप चड्ढा पहन के खेलोगे तो सारे के सारे मैच आप जीत जाओगे। बस यही हमारे ट्रिक है। सो यू से यूनिक्स हो गया, राजा से रणजीत सिंह हो गया, एंड मोदी से शायद मोदी ट्रॉफी हो गया, एंड नारंग से नारंग कप हो गया जो रंगास्वामी कप, एंड चड्ढा से चड्ढा कप। बस देखते हैं नेक्स्ट। बस हमें एग्ज़ाम में आंसर तक पहुंचना है कैसे भी करके, बस याद रखेंगे। एंड नंबर 7 में क्या है, गरबा डांस इंक्लूडेड इन द यूनेस्को साइट इन व्हिच ईयर। गरबा डांस ये इंक्लूडेड करवाया गया है 2023 में। क्लियर, गरबा डांस ये इंक्लूड करवाया गया है जो कि 2023 में। क्लियर, एंड बात करें जो क्या रहे, और ये गरबा मतलब ये गुजरात की है। क्लियर, और गुजरात की और कौन सी रहे पहले ये बताना। गुजरात की आपको गरबा रहे। इसके बाद डांडिया पूछे तो डांडिया ये भी गुजरात की है। एंड टिप्पणी पूछे तो भवैया एक भी रहे, हमने डिस्कस करेंगे। टिप्पणी पूछे तो रासलीला ये भी रहे। एंड और क्या रहे, जुड़ी थुन पूछे तो ये भी रहे। फनवारी पनिहारी यानी जो आप पनिहारी खाते हो, फनिहारी। बस कैसे भी करके याद रखना, पनिहारी। एंड भाबाई पूछे तो ये भी रहे जो कि यानी भाभी। कैसे याद रखना, भाभी गुजरात की भाभी हो ऐसे हो भी रहे, यानी होडो नाम से एक रहे। एंड लास्या, ये सारे के सारे गुजरात की है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट में। गरबा ये इंक्लूडेड करवाया गया यूनेस्को जो कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। हमने इंटेंजिबल मतलब है हम नहीं छू नहीं सकते, ये है। एंड ह्यूमैनिटेरियन 2023 दिस डिसीजन वाज मेड ड्यूरिंग द 18th सेशन ऑफ द जो कि इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हेल्ड इन द कासना बोट्सवाना में हो रहा था फ्रॉम द December 5 to 9 2023 में। क्लियर, देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 8 फास्ट, ध्यान में रखना, फास्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट बात है, फास्ट क्लासिकल लैंग्वेज पूछा जा रहा है, कौन सी होगा। फास्ट आपको जो शास्त्रीय नृत्य पूछे तो वो क्या रहे, भारतनाट्यम रहे तमिलनाडु की। बट ये पूछा जा रहा है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, ये बताना। फास्ट ये तमिल रहे, कौन सी ईयर में पूछे तो 24 में, मतलब 2004 में। एंड ये सबसे ओल्डेस्ट
ध्यान में रखना, ओल्डेस्ट है। एंड इसके बाद जो कि सेकेंड जो रहे ना, ये संस्कृत रहे सेकेंड टाइम, यानी ये कौन सी ईयर में पूछे तो 2004, नहीं 4 कैसे हो गए, तो 4 रहे, ये 5 में रहे। इसके बाद और क्या रहे, पाली प्राकृत तो रिसेंटली इंक्लूड करवाया गया है आपको, ये तो सेकंड रहे। एंड देन क्लियरली आपको बता देता हूँ सारे के सारे। तीसरे पर जो रहे ना, ये आपको कन्नड़ा, जो कन्नड़ा रहे ये 2008 में इंक्लूड करवाया गया है लैंग्वेज में। एंड इसके बाद 4 पे जो रहे वो है तेलुगु, तेलुगु ये 2008 में, क्लियर, ये दोनों के दोनों 2000, कन्नड़ा एंड तेलुगु ये 2008 में। इसके बाद जो कि 4 रहे। एंड देन 5 पर आपको मलयालम रहे, कौन रहे, मलयालम, ये 2013 में इंक्लूड करवाया गया है, 2013 में। इसके बाद जो लास्ट वाला रहे ना, हालांकि लास्ट वाला ये जो ओडिया रहे, यानी जो ओडिशा की 2014 में इंक्लूड करवाया गया है, जो कि सबसे न्यू था। बट अभी के टाइम में फिर से 5 जो क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड करवाए गए। कौन सी ये बताना, इसमें एक ट्रिक रहे, कौन सी ट्रिक, पहले इसे क्लियर नहीं, वहाँ से हमने डिस्कस कर लेते। ऐसे याद रखना, पीपी रहे वो क्या कर रहा है, यानी पी मतलब क्या, कैसे भी करके याद रखना, किसी भी नाम से याद रखना। पीपी एंड एमबीए करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, MBA, क्लियर। पी से क्या हो गया, फाली, पी से क्या हो गया, प्राकृत, एम से क्या हो गया, मराठी, बी से क्या हो गया, बंगाली, ए से आसामी। बस लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस ध्यान में सुनना, ये आसामी रहे, क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखना, हमने डिस्कस कर लिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि रिसेंटली ये चर्चे में न्यूज़ में रहे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 2004 में, ये तो हमने डिस्कस की। एंड और क्या बातें रहे, एंड रिकॉग्नाइज आज द क्लासिकल लैंग्वेज एंड द इंडिया 2040, आज ऑफ 2040 तक 11 लैंग्वेज इंक्लूड करवाया गया है अभी तक, जो पिछले से 6 रहे, इसके बाद 5 इंक्लूड करवाया गया है। 5 कौन सी रहे, हमने डिस्कस की, पाली प्राकृत एंड जो कि मराठी, बंगाली एंड असमी। पीपी MBA कर रहा है, क्या कर रहा है, पीपी MBA, क्लियर। देखते हैं नंबर 9, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे ये ऑब्जर्व की जाती है कौन सी डेट, बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये 29 जून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 29 जून। एंड बात करें इसके बाद आपको 30 जून पूछे तो ये 30 जून जो कि क्या रहे, एक डे ऑब्जर्व की जाती है, जो कि पार्लियामेंटरी एक डे रहे, 30 जून पार्लियामेंटरी डे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल डे 2025 की एक थीम भी घोषणा करवाया गया है। सेलिब्रेटेड ऑन दी June 29 इज likely to be announced the Ministry of Statistics and the program and the implementation MOSPI in the coming month. But 2024 the theme was use of data and the decision making. ये 2024 की थीम है, हालांकि हमने 25 में जब हमने डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में, यहाँ हमने डिस्कस करेंगे। एंड ये PC महालानोबिस के उद्देश्य में ऑब्जर्व की जाती है। देखते हैं नंबर 10, हाउ मेनी क्या रहे, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन कबड्डी, कबड्डी में कितने के प्लेयर हैं, ये आपको सभी को पता है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। हालांकि 5 जो प्लेयर रहे ना, यहाँ भी रिजर्व रहते हैं, आपको पता है। एंड ये इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ये हालांकि ये 7 प्लेयर जो है ना, आपको वाटर पोलो पूछा जाए तो वाटर पोलो, एंड कबड्डी ये तो हमने डिस्कस की, कबड्डी। एंड और क्या रहे, आपको नेट बॉल पूछे तो ये सारे के सारे जो है ना, इसमें आपको ये 7 प्लेयर देखने को मिलेगा, क्लियर। जैसे कि क्रिकेट में हो गया एंड हॉकी में हो गया, फुटबॉल में हो गया, 11 प्लेयर होते हैं ना, इसी तरह ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, इन कबड्डी ईच टीम 7 प्लेयर बस फील्ड एंड एनी गिवन टाइम एंड देयर आर ऑल्सो 5 रिजर्व प्लेयर है हु कैन बी सब्सटीट्यूटेड। सो ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड आपके दोस्त के साथ भी शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।